कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। जिस प्रकार से हमारा देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, विशेष करके जो लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलितों के ऊपर, आदिवासी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है दोस्तों, कभी कभी हम लोग जब अकेले में बैठे हुए रहते हैं, आप में से बहुत कोई लोग ऐसे होंगे जो लोग की सोचते होंगे कि हम दलित लोगों के ऊपर ही ऐसा क्यों, हम आदिवासी या फिर पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अंत में हमारा सोच और विचार उसी जगह पे जाके रुकता होगा दोस्तों कि जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर उसका न्याय जरूर करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम दलित, पिछड़ा वर्ग या फिर आदिवासी लोगों के ऊपर जो कुछ भी अन्याय या फिर अत्याचार हो रहा है, जिसके द्वारा भी हो रहा है, जो कोई भी कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं दोस्तों। और ये परमेश्वर को पहले से पता है कि ऐसा होना है, और जो लोग पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके साथ में ये सब कुछ घटना होगा, वो पहले से सब कुछ जानते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोगों के लिए एक वचन दिए हैं दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा उस वचन को पढ़ते हैं कि जो लोग दलित वर्ग से आते हैं उनके लिए वचन में क्या कुछ लिखा हुआ है, उनके लिए परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 4 का 1 से 3 तक। दलितों का भाग्य। मैंने यह भी देखा कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैंने दलितों के आंसू देखे, उनको कोई सांत्वना नहीं देता। उन पर अत्याचार करने वाले शक्तिशाली हैं और उनको कोई सांत्वना नहीं देता। मैं यह भी समझा कि मृतक जो पहले मार चुके हैं उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं, और उन दोनों से और सौभाग्यशाली वह है जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिसने वह बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है, जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से हम जो दलित या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है और होते आ रहा है और अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसे ही होगा दोस्तों। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर ने हम लोगों को इस वचन के माध्यम से यह कहते हैं कि पृथ्वी पर बहुत अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं दोस्तों। और आगे वो यह भी कहते हैं कि मैंने दलितों के आंसू देखे। दलितों के ऊपर जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार हो रहा है और उनका आंसू भी देख चुके हैं। और दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं दोस्तों। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार करने वाले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उन्हें कोई सांत्वना भी नहीं देता। हम लोगों को इस वचन के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि जो मृतक हैं, जो लोग की पहले से ही मर चुके हैं, उन लोगों से सौभाग्यशाली हैं जो अब तक जीवित हैं। जो लोग मर गए हैं, जो लोग पहले से ही मर चुके हैं, वो लोग उन लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जो लोग की अब तक जीवित हैं। क्योंकि दोस्तों, जो लोग पहले से मर चुके हैं वो लोग इन अत्याचार और अन्याय से मुक्ति पाए हैं दोस्तों। इसलिए इस वचन ने हमें यह कहता है कि जो लोग अभी तक जीवित हैं उनमें से जो लोग पहले से मर चुके हैं वो ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। वचन आगे और भी यह कहता है दोस्तों कि उन दोनों में से वे और ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है। वचन यह कहता है दोस्तों कि जो लोग पहले से मर चुके हैं और जो लोग अभी जीवित हैं, उन दोनों में से और ही ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो लोग इस धरती पर आए ही नहीं है, जो लोग जिनका इस धरती पर जन्म हुआ ही नहीं है, जो लोग अभी तक जन्म लिए ही नहीं है, वो लोग और ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। वो लोग और ज्यादा सौभाग्यशाली क्यों हैं? चलो और थोड़ा सा हम लोग वचन को ध्यान से पढ़ते हैं। जिसने वह बुराई नहीं देखी जो सूर्य के नीचे की जाती है। दोस्तों,
जिनका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है वो लोग और ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि जो बुराई की जाती है सूर्य के नीचे उसको वो लोग देखे ही नहीं है अभी तक, इसलिए उन दोनों में से और ज्यादा सौभाग्यशाली ये लोग हैं जो लोग की जिनका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है। आगे वचन ये भी कहता है दोस्तों कि जिसने वे कुकर्म नहीं देखे जो पृथ्वी पर किए जाते हैं। ये लोग जिनका अभी तक जन्म हुआ ही नहीं है वो लोग ये कुकर्म देखे ही नहीं है जो इस धरती पर की जाती है। दोस्तों हम लोग अभी जो संसार में हैं हम देख रहे हैं कि हम लोगों के साथ में कैसा अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसलिए वचन हमें यह कहता है कि जो लोग अभी तक इस संसार में पैदा हुए ही नहीं है वो लोग और ज़्यादा भाग्यशाली हैं हमसे, और जो लोग हमसे पहले मर चुके हैं उनसे, क्योंकि सूर्य के नीचे जो बुराई की जाती है और इस पृथ्वी पर जो कुकर्म किए जाते हैं उसको वो लोग देखे ही नहीं है, इसलिए वो लोग हमसे और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। वचन हमें यह कहता है दोस्तों। इसी उपदेशक ग्रंथ का अध्याय 3 का 16 और 17 में यह लिखा है दोस्तों कि मैंने पृथ्वी पर यह भी देखा है, न्यायालय में अन्याय होता है और न्यायासन पर दोषी बैठता है। मैंने अपने मन में यह कहा, ईश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि हर बात और प्रत्येक कार्य का अपना समय होता है। वचन यह कहता है दोस्तों कि न्यायालय में अन्याय होता है और न्यायासन पर दोषी बैठता है। आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि न्यायालय में भी अन्याय होता है, अर्थात न्यायालय में भी उसी का ही सपोर्ट किया जाता है जो दोषी होता है, जो गलत काम करता है उसी का ही सपोर्ट मिलता है, उसी को ही सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से न्यायालय में जो निर्दोष होता है उसको न्याय नहीं मिलता है। इस प्रकार से न्यायालय में भी अन्याय होता है और न्यायासन में दोषी बैठता है। जो न्यायासन होता है दोस्तों उसमें दोषी बैठता है। और वचन आगे यह कहता है दोस्तों कि परमेश्वर दोनों धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, परंतु सभी कार्य का एक समय होता है दोस्तों, और समय आने पर सबका न्याय जरूर होगा दोस्तों। एक दिन हर एक दोषी को दंड मिलेगा और हर एक निर्दोष व्यक्ति को न्याय जरूर मिलेगा दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।